यदि आपका भी जमीन विवाद है तो आपको भी आ सकता है कोर्ट से नोटिस। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी जमीन है, अगर उस पर आपका विवाद चल रहा है, अब विवाद है, कोई पार्टी अगर जाके केस फाइल कर दिया तो केस के बाद क्या होता है, आप या मान लेते हैं कहीं पर भी केस कर दिया तो उसमें क्या करेगा, नोटिस जो है वो भेजा जाएगा। अब नोटिस अगर भेजा गया, आप नोटिस को एक्सेप्ट कर लिए तो उसका जो है आपको जवाब जो है वो देना होगा कि जो नोटिस आपने एक्सेप्ट किया उसका जवाब देना होगा। अब ये जवाब जो देना होता है वो आप चाहें तो खुद से भी दे सकते हैं और आपको या हो सकता है वकील रखना पड़े, तो वो डिपेंड करता है कि आपको नोटिस कहाँ से आया। बहुत मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कोई अधिकारी के पास से भी नोटिस आता है, जहां पर आप जो है खुद से भी आप अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना जवाब जो है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का आरोप लगाया गया, क्या क्या विवाद है, क्या क्या जो है आप पर धाराएं लगाए गए हैं, तो उस आधार पर अगर आप उसको अच्छे से जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप किसी वकील से जरूर संपर्क कर लें। ठीक है। आज जो सवाल है कि सर नमस्ते सर, कोर्ट से नोटिस आया है जवाब के लिए, क्या खुद से जवाब दे सकते हैं और देना होगा तो कैसे देना होगा, आप से बात करना हो तो क्या करें। देखें, आप जो है यानी यहाँ पर अगर आपको कोर्ट से नोटिस आया है तो जवाब के लिए डिपेंड करता है कि अगर मान लेते हैं सिविल कोर्ट से आपका आ गया तो जवाब के लिए आपको वकील रखना होगा, आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी अधिकारी के पास, जैसे एसडीओ के पास से आ गया, ठीक है, या जो है सर्कल ऑफिसर के पास से आ गया, तो आप अपना जवाब जो है यानी खुद जाके मिल सकते हैं, आप अपना पक्ष जो है वो रख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, किस तरह का समस्या है, किस तरह का विवाद है, तो आप जो है किसी वकील से भी जरूर संपर्क कर लें। सवाल है कि मेरे दादा की संपत्ति में जो है बड़े जो है अपनी जो है यहाँ पर मर्जी से बंटवारा कर लिया, जो बड़े बाप के अपनी मर्जी से बंटवारा कर लिया, हमें जो है रॉन्ग साइड दिया है, नहीं चलने दिया, क्या करें। देखिए सीधी सी बात है, कोई अगर मर्जी से जो है अपनी मर्जी से बंटवारा नहीं कर सकता है, किसी का मर्जी नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए नहीं चलेगा कि कोई भी संपत्ति है उसमें सबका एक तरह से समान अधिकार है। अब अगर किसी को जो है ये चीज रॉन्ग साइड दे दिया, जो भी है, जो भी कारण रहा है, तो अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप ग्राम पंचायत जो है एक तरह से प्रयास कर लें ताकि सॉल्यूशन वहां से निकले। नहीं निकले तो आप सिविल कोर्ट से जो है पार्टीशन सूट कर दें, बंटवारा का केस कर दें। इसलिए कि आप का अगर मान लेते हैं, ठीक है, अब अगर आप साथ दिया गया, उस हिस्सा को अपने नाम पर जो है ट्रांसफर तब तक नहीं कराएं जब तक आपको कोर्ट से जो है एक तरह से बंटवारा के लिए न्याय नहीं मिल जाए। अगर आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेंगे उसी हिसाब से जो आपको दिया गया, और साथ में आप उसके हिसाब से उस पे कब्जे पे भी हैं, ठीक है, कब्जे पे हैं, वो जो दिया गया वो आप एक्सेप्ट किए, लेकिन फिलहाल जो है आप अपने नाम में परिवर्तन नहीं करेंगे। नाम में परिवर्तन करने का मतलब होता है कि आपने उस चीज को उस समय फॉलो किया और अभी आप उससे मुकर रहे हैं। सवाल है कि अगर भूमि का कोई पेपर जो है ना हो और भाई की जो है मृत्यु हो गई हो, वह उसके बच्चों और वाइफ को उसका हिस्सा ना दे रहा हो तो क्या करें। देखिए, अगर मान लेते हैं अगर नहीं दे रहा है तो आप जो है उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं अगर मृत्यु हो गया है, ताकि पुलिस प्रशासन भी उस पर जो है एक तरह से दबाव बनाए। और जो राजस्व के अधिकारी हैं यानी जो तहसीलदार यानी सर्कल ऑफिस, तो उनके पास भी, जो अंचलाधिकारी हैं उनके पास भी आप आवेदन कर सकते हैं, एसडीएम के पास भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो है अगर आपको हिस्सा नहीं मिल रहा संपत्ति में तो आप जो है इनके पास जाके आप अपना आवेदन दे सकते हैं, अपना समस्या, आपका हक बनता है, आपको हक जरूर मिलेगा। हो सकता है कि सारा सॉल्यूशन यहीं से निकल जाए, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़े, आपको सिविल न्यायालय जो है जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो पहला प्रयास आपको यही करना है। नहीं अगर होगा तो अंत में यानी आपका अगर हक बनता है तो आपको अपना हक जरूर मिलेगा। अगर वो बेच भी लेगा तो भी मिलेगा, अगर गलत तरीके से कोई करेगा तो। सवाल है कि सर जी, मेरे दादा एक जमीन खरीदे थे, उसका पेपर नहीं है, जो जमीन बेचे हैं वो लिखने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरे जो है बड़े पापा देने से मना कर रहे हैं। जमीन अभी जो बेचे थे यहाँ पर उन्हीं के नाम है। देखें, जो आपके दादा जो भी जमीन खरीदे थे उसका अगर मानते हैं कागज नहीं है,
है ना। अब जो लिखने वाला है, अब जो बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बड़े पापा हैं, देखिए कागज नहीं है तो कागज अगर वो रजिस्ट्री हो गया है तो निकालना पड़ेगा वो चीज, अगर नहीं हुआ है तो अगर मान लेते हैं उसको तो बेचना ही पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं, लेकिन जो है आप बड़े पापा जो है वो देने से मना कर रहे हैं, जो भी है, तो उसमें जो है आप भी किसी प्रकार का आपको भी एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, ताकि जो है जो भी समस्या है उसका हल निकल सके। लेकिन अगर कोई पेपर नहीं है और उस संपत्ति का रजिस्ट्री अगर हुआ है, जो भी खरीदे होंगे अगर उसका रजिस्ट्री हुआ तो वो तो नकल निकल जाता है। लेकिन अगर मान लेते रजिस्ट्री ही नहीं हुआ, तब तो जब तक वो रजिस्ट्री नहीं करेगा तब तक पूरा मालिकाना हक आपका नहीं बनेगा। सवाल है कि मेरी खतियानी जमीन है और अभी जो है बंटवारा नहीं हुआ है, फिर भी मेरा गोतिया अपने नाम से रसीद कटवा लिया, मेरे हिस्से का जमीन का भी। इस अवस्था में मैं क्या करूं? मार्ग दिखाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। देखें, अगर आपका जमीन जो है वो खतियानी है, ठीक है, खतियानी है ना, लेकिन जो है अगर इसका मान लेते हैं इसको अलग नहीं किया गया, इसका बंटवारा नहीं किया गया, लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं, तो ये क्या होता है कि ये फर्जी तरीके से करवा लेते हैं किसी तरह से, या आपका फर्जी सिग्नेचर शो करके ऐसा किए होंगे। तो जो भी हुआ है इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। तो अगर इस तरह का समस्या है तो आप जो है यानी एक तरह से मोटेशन को कैंसिल कराने के लिए जो है केस आप फाइल करेंगे एडीएम या जो है यानी एसडीएम के पास ये केस फाइल करेंगे, है ना, या जो है यानी जो जिला के कलेक्टर है, मतलब जिनका जो एक तरह से पद वो दिया गया है, तो उनके पास ये केस फाइल करेंगे, ताकि वो मोटेशन को वेरीफाई करके देखा जाए कि अगर गलत तरीके से किया गया है तो उसको रद्द करके फिर से मोटेशन जो है वो कायम किया जाए। सवाल है कि सर मेरे दादाजी के समय में ही दादाजी के नाम से जमीन रजिस्ट्री हुआ, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ। सर अब उसका कोई कागज भी नहीं मिल रहा है, ना ही रजिस्ट्री पेपर मिल रहा है, तो वह कहाँ से प्राप्त होगा? देखें, सबसे पहले जो जमीन का अगर रजिस्ट्री हुआ है तो उसका नकल जो है आपको जो निबंधन कार्यालय है, जो रजिस्ट्री ऑफिस है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको रजिस्ट्री का जो ईयर है वो कम से कम मालूम होना चाहिए। अब कोई वहां पे ढूंढेगा तो आप अगर वो जानकारी दे देंगे कि ये कब हुआ है, अगर वो आपको कहीं से पता चल जा रहा है तो वो आसानी से उसका नकल आप प्राप्त कर सकते हैं। जब नकल आप प्राप्त कर लेंगे, डुप्लीकेट कॉपी आप निकाल लेंगे, फिर उस आधार फिर आप दाखिल खारिज के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद ही उसका दाखिल खारिज होगा। सवाल है ये पूछ रहे हैं, मैं श्रीमती पूर्णिमा करंगुटकर, मेरे पति के निर्धन जो है यानी 10 साल हो गया, मुझे घर नहीं आने देते हैं, वह पैतृक संपत्ति। देखें, पैतृक संपत्ति है वो जो है ना, आप उसको आपको बेचने का अधिकार है, जो उनका हिस्सा है ना, तो बेचने का अधिकार है, आप जाके बेच सकते हैं उसको। अब वो घर नहीं आने देते हैं, तंग करते हैं, तो आप जो है एक एफआईआर दर्ज करवा दें उनके खिलाफ। अगर ऐसा वो कर रहे हैं, तंग करने का जो है आपको प्रयास किया जा रहा है, तो आप जो है उनके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं। सवाल है कि सर हमारा जो एक प्रॉपर्टी रिलेटेड एक इशू है, प्रॉपर्टी मेरे अंकल के नाम पर जो है ये तकसीम है, पर उसे हम लास्ट जो है 35 ईयर से यूज कर रहे हैं, क्योंकि अंकल ने हमें कहा था कि वो इसके बदले कहीं और ले लेगा, पर मेरे पिताजी की डेथ के बाद जो है अब मना कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर मना कर रहे हैं, संपत्ति उनकी है और आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दबाव बना सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से उनका अधिकार बनेगा। इसलिए अधिकार बनेगा कि आप मौखिक तौर पे हैं, आपके पास किसी भी तरह का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है जो कि ऐसा होना था। सवाल है सर मेरे नाना के जमीन में मेरी माँ का घर बना है, वो भी सरकारी इंदिरा आवास जो है, नानी का डेथ हो गया है, अब मामा घर खाली करने को बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, मामा के बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका घर नानी के यहाँ बना हुआ है तो आपका जो नाना का संपत्ति है, जो भी नाना का संपत्ति है, उसमें उनकी बेटी का भी अधिकार है। सीधी सी बात है कि उस जो आपके मामा का अधिकार होगा, वो एक तरह से जो आपके नाना, उनकी बेटी का भी संपत्ति में उतना ही अधिकार है। तो इसलिए वो घर
के अलावा भी अगर आप चाहेंगे तो पार्टीशन सूट करके और भी अगर कोई प्रॉपर्टी है जमीन में तो आप उसमें हक जो है सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि ये सर मेरे दादा का पैतृक जमीन है, मेरे दादा से पहले अब्बू का डेथ हो गया, अब दादा भी नहीं रहे, 2 चाचा हैं, लेकिन उन सब का कहना है कि तुम्हारा इसमें कोई अधिकार नहीं है, दादा किसी को लिख कर नहीं गए। पैतृक जमीन है, जो भी है जिनका डेथ हो गया, दादा भी नहीं रहे, लेकिन सबका कहना है कि इसमें देखिए कहने से कुछ नहीं होता है, सीधा आप बोलें कि कहने से कुछ नहीं होता। संपत्ति पैतृक है और आपका अधिकार है, और ये अधिकार कोई किसी भी कोई वसीयत भी अगर हो जाता, इसलिए कि संपत्ति पैतृक है, वसीयत का कोई मान्यता नहीं होता है ना, तब भी आपका अधिकार होता। पैतृक संपत्ति अगर किसी को एक बेटे को लिख भी दिया जाता, रजिस्ट्री कर दिया जाता, तब भी आपका अधिकार होता। तो यानी आप अधिकार से वंचित इसलिए नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि ये संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले